स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था और जिसमें हमने ये अध्ययन किया था कि जब राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति कहीं व्यावहारिक रूप में शक्तियों का प्रयोग करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में तानाशाह के रूप में कार्य करना प्रारंभ नहीं कर दे। इस संदर्भ में यह विवेचन किया जाता है कि वास्तव में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति भारतीय व्यवस्था में क्या है। इस संबंध में दो अवधारणाओं का प्रतिपादन प्रमुख रूप से किया जाता है। इनमें पहला है स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा और दूसरा है संवैधानिक प्रधान की धारणा। सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां प्रदान की जाती है, उन शक्तियों के आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा इन शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 53 में जो उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इनका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है, उसके आधार पर यह विवेचना या संभावना अभिव्यक्त की जाती है विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत का विश्लेषकों के द्वारा कि इस अनुच्छेद के तहत व्याख्या के आधार पर राष्ट्रपति अगर वास्तविक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो वह तानाशाह बन सकता है। किंतु अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसके आधार पर यह संभावना पूरी तरह से निर्मूल सिद्ध हो जाती है कि राष्ट्रपति कभी अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और इन आधारों पर ही राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान के रूप में माना जाता है। राष्ट्रपति के पद का मूल्यांकन करते समय संविधान में प्रदत्त कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनकी की व्याख्या करना आवश्यक है। इनमें सबसे पहली बात यह है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में सम्राट की है और कुछ परिस्थितियों में संविधान के संघात्मक लक्षण को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। जब भारत में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लोकसभा चुनावों में किसी भी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए उस व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जो कि राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार उसको प्रतीत हो कि ये बहुमत के आधार पर सरकार चला सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियों का क्षेत्र जो है वो व्यापक हो सकता है। किंतु भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए और राजनीतिक रूप से संविधान की जो भी क्रियान्वित हुई है, उससे इस तथ्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है कि भारत में सामान्यतः राष्ट्रपतियों के द्वारा अपनी इस संवैधानिक छवि को ही बनाए रखने का प्रयास किया गया। कभी भी अपनी शक्तियों का क्षेत्र जो है वो उन्होंने संविधान से ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया है। सामान्यतः राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है और अत्यंत विशेष परिस्थितियों में उनके द्वारा किन्हीं मामलों में अपने विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का और अधिक प्रयास किया गया। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। इसका आशय यह है कि राष्ट्रपति को प्रत्येक स्थिति में मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना है।
42वें संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रपति के पद एवं स्थिति के संबंध में जो भी प्रावधान किया गया, उससे ये प्रतीत होने लगा कि चूंकि राष्ट्रपति का पद भारत में सम्मान का पद है, तो उनको इस तरह के बाध्यता या नियमों में बांधना अपने आप में पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। और ऐसी स्थिति में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के पद की स्थिति को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा, उसके संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति को जो भी परामर्श मंत्रिपरिषद देता है, उस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाता है, राष्ट्रपति उसके अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है। 44वें संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति के वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगला है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में होता है और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वह उसमें वे सब योग्यताएं हों जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हों। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा अपने इस पद को छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। किंतु इस तरह के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक होती है। उपराष्ट्रपति भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति होने के नाते उसे सभी साधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें कि यह भी सम्मिलित है कि किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में समान मत आने पर वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति है, इस कारण से ही वह राज्यसभा का भी सभापति है, इसलिए उसको पदेन सभापति के रूप में जाना जाता है।